गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, झूठा बालक। तो स्टार्ट करते हैं। कुश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह पढ़ने लिखने में होशियार था, परंतु उसमें एक बुरी आदत थी। वो क्या बुरी आदत थी कि वह छोटी छोटी बात पर झूठ बोलता था। एक दिन किसी कारणवश वह स्कूल नहीं जा पाया। माँ से आज्ञा लेकर वह अपने मित्र हर्ष से गणित की कॉपी लेने गया। उसने माँ से आज्ञा ली, माँ मैं हर्ष के घर स्कूल का कार्य पूछने और गणित की कॉपी लेने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा चला जा। माँ कहती है, अच्छा बेटा चला जा, लेकिन जल्दी आना। कुश को रास्ते में सार्थक मिला। अरे कुश कहाँ जा रहे हो? सार्थक पूछता है, अरे कुश कहाँ जा रहे हो? कुश कहता है, मैं तो हर्ष के घर जा रहा हूँ। कुश राघव के लिए उसके पिताजी कंप्यूटर लाए हैं, आओ वहाँ चले और देखें। कुश खुश होकर, ठीक है चलो चलते हैं। कुश सार्थक की बातों में आ गया और हर्ष के घर ना जाकर राघव के घर चला गया। वहाँ जाकर वे खेल में लग गया। खेलते खेलते शाम हो गई। इस तरह दिन भर कंप्यूटर पर खेलने के बाद वे हर्ष के घर ना जाकर सीधा अपने घर खाली हाथ लौट आया। माँ पूछती है, कुछ बेटा कॉपी ले आए? कुछ क्या कहता है, नहीं माँ, मैं हर्ष के घर गया था, वह दक्ष के घर गया हुआ था। मैंने काफ़ी देर उनके घर बैठकर इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया, तो मुझे बिना कॉपी लिए निराश होकर घर लौटना पड़ा। अब देखो यहाँ पे कुछ ने अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि मैं उसके घर गया हुआ था, मैंने इंतज़ार किया, जबकि ऐसा नहीं था। वह कहाँ गया था? वह हर्ष के घर ना जाकर राघव के घर गया था खेलने के लिए। तो उसने अपनी माँ से बेटा झूठ बोल दिया। फिर उसकी माँ क्या कहती है, कोई बात नहीं, अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। तुम कल काम कर लेना, मैं तुम्हारे अध्यापक को कह दूँगी। ये उसकी मम्मी कहती है कुश से। ये सुनकर जो कुश है वो खुश हो गया और सोचने लगा कि वह मुसीबत से बच गया। तभी अंदर से आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? पिताजी की आवाज़ आई। बेटे कुश। जी पिताजी। कुश कहता है, जी पिताजी। उसके पिताजी कहते हैं, सुनो, रास्ते में मुझे तुम्हारे मित्र राघव के पिताजी मिले थे। उन्होंने राघव के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है। तुम उसके घर जाकर उसका कंप्यूटर देख आओ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भी खरीद दूँ। कुश तो बड़ा खुश हो गया। खुश होकर बोला, जी पिताजी, मैं अभी देखकर आता हूँ। और बोलते, देखो लौटते समय हर्ष के घर से गणित की कॉपी भी ले आना। अच्छे बच्चों को हमेशा कार्य पूरा करके ही स्कूल जाना चाहिए। उसके पिताजी कहते हैं कि क्या कहते हैं बेटा? वो कहते हैं, सुनो, रास्ते में मुझे तुम्हारे राघव के पिताजी मिले थे। उन्होंने राघव के लिए कंप्यूटर खरीदा है। तुम उसके घर जाकर उसका कंप्यूटर देखाओ, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भी ऐसे खरीद ले। और क्या उसको समझाते हैं कि देखो लौटते समय हर्ष के घर से गणित की कॉपी भी ले आना। अच्छे बच्चों को हमेशा कार्य पूरा करके ही स्कूल जाना चाहिए। लेकिन उसने तो अपने पिताजी से भी झूठ बोला था और मम्मी से भी झूठ बोला था कि मैं तो उसके घर गया था, हर्ष के घर कॉपी लाने के लिए। लेकिन वो कहाँ गया था? राघव के घर गया था खेलने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। कुश अपनी साइकिल उठाकर सीधा हर्ष के घर पहुंचता है। वे उससे गणित की कॉपी मांगता है तो वे चकित रह जाता है, एकदम हैरान हो जाता है। कौन हैरान हो जाता है? हर्ष हैरान हो जाता है और बोलता है, कुश, मैं तो कॉपी पहले ही तुम्हारे घर देकर आ चुका हूँ। क्या चाची जी ने तुम्हें बताया नहीं? मैं तो तुम्हारे घर से गरम गरम चाय और समोसे भी खाकर आया हूँ। कुश के अब ये सुनकर कुश तो बड़ा ही हैरान हो जाता है। कुश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कहता है, और सहम सा जाता है। कुश के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सहमा और डरता हुआ घर पहुंचा। माताजी पिताजी खाने की मेज पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसकी थाली के पास ही हर्ष की कॉपी रखी हुई थी।
उसकी थाली के पास किसकी कॉपी रखी हुई थी? हर्ष की कॉपी रखी हुई थी, क्योंकि उसने तो पहले ही घर पर कॉपी छोड़ आया था। तब ये सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया कि अच्छा, उन लोगों को तो पहले ही पता है। तो फिर आगे क्या हुआ, पढ़ते हैं। राघव के घर हो आए। कौन पूछता है? उसके पिताजी पूछते हैं, राघव के घर हो आए, कंप्यूटर कैसा लगा? अब कुछ जो है रोते रोते बोलता है, क्राइंग करते हुए बोलता है, रोते हुए, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और बेचारा वो रो रहा था, बहुत पछतावा हो रहा था उसको कि मैंने झूठ बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उसके पिताजी कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, अब रोना छोड़ो और खाना खा लो। उसको समझाते हैं। खुश मन ही मन बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ बेटा? आपको ही पता होगा कि उसको झूठ बोलना पड़ा अपने पेरेंट्स से, और उसको भी बहुत फील हो रहा था कि ऑलरेडी मेरे माँ बाप को पता है, तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये फील करके उसको एहसास हो रहा था कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और कुछ मन ही मन में बहुत दुखी हुआ। उससे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने निश्चय कर लिया कि वह जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उसने क्या निश्चय किया? उसने ये निश्चय कर लिया कि वह जीवन में, ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलने से दूसरों की नज़रों में छोटा होना पड़ता है। यही नहीं, इस एक झूठ से वह खुद को भी, स्वयं को भी दुखी हुआ और माता पिता को भी दुख पहुंचाया। इसलिए उसको दुखी नहीं, इसलिए उसने क्या निश्चय किया? उसने ये निश्चय किया कि वह ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। तो बेटा, आप इस चैप्टर से आप सभी को क्या सीख मिलती है? कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोलने के पीछे आपको उस झूठ को छुपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, और कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर हम दूसरों को हमेशा दुखी ही करते हैं, और ख़ुद को भी हमें दुख होता है, और इससे हमारी बेइज्जती भी होती है अगर हम झूठ बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस चैप्टर से क्या सीखा? इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आ जाइए, अब आगे नीचे पढ़ते हैं, शब्दार्थ करते हैं। इकलौता का अकेला, एहसास का महसूस करना, माफ़ यानी क्षमा, चकित यानी आश्चर्य या हैरान, झूठ यानी असत्य, शाम यानी संध्या, होशियार यानी निपुण, इंतज़ार प्रतीक्षा। अब मौखिक प्रश्न, शुद्ध उच्चारण कीजिए। कंप्यूटर, होशियार, मुसीबत, इकलौता, निश्चय, एहसास। अब बेटा इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसको। मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों मेरे, इसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा अपनी कॉपी में लिखना है। और जब भी आप मुझे बेटा सेंड करते हो तो प्लीज़ ठीक से फ़ोटो क्लिक करके सेंड किया कीजिए। और सेंड करने से पहले आपको बहुत अच्छे से उसको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको दे रखा है, आपका ग्रुप बनाया गया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपनी कॉपी में साफ़ सुथरी राइटिंग में इसको लिख लेना और याद भी करना है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। कुश को कौन सी बुरी आदत थी? यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है। कुश को छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने की बुरी आदत थी। सेकंड आइए, कुश हर्ष के घर क्या करने गया? सभी को पता है कुश हर्ष के घर क्या करने गया, जैसे कि चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कुश हर्ष के घर स्कूल का कार्य पूछने और गणित की कॉपी लेने